दर्शकों नमस्कार। हमारे सनातनी हिंदू धर्म में कई धार्मिक पंडित व कथावाचकों की लाइन सी लगी हुई है। वहीं एक सच्चे संत को पहचानना बहुत मुश्किल कार्य है। दर्शकों, हमने कई कथावाचकों के ज्ञान को सुना और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर कौन है वह पूर्ण संत। वालों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे। विचित्र बात है, तो शंकर जी से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। भोले बाबा ने वहाँ अपने बाप का नाम मंगल बताया। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए और भगवान नारायण से ही ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। तीनों एक ही तत्व हैं। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। दर्शकों, बाबाओं की असलियत जानने के लिए हमने कुछ संतों के सत्संगों में जाकर लोगों से इस विषय पर चर्चा की, जिससे ये पता चला कि पूर्ण संत की क्या पहचान होती है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हमारे साथ कुछ लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं, जो कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और एक सत्संग समारोह में आए हुए हैं। आज हम इससे कुछ जानकारी लेंगे, कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज कैसे कार्य करते हैं और इनके सत्संग वगैरह होने का क्या कारण है और इन सभी चीजों का उद्देश्य क्या है। साहिब, आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? हाँ, रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दोस्तों, ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और अभी हम इनसे बात करते हैं कि ये जो सत्संग समारोह हो रहा है इसका क्या कारण है। और संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, उसके बावजूद भी ये संडे सत्संग करवा रहे हैं, क्योंकि संडे सत्संग इनने जो समारोह होते हैं उनके संडे सत्संग नाम रखते हैं। तो संडे सत्संग का मतलब ये है कि हर रविवार को यहाँ पर सत्संग होता होगा। तो सर, आप हमें ये बताइए कि आप कोई भी बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, उसके बावजूद भी हर संडे सत्संग करवा रहे हैं। और अन्य जैसे हम देखते हैं कई भंडारों में भी हम गए हैं, कई कार्यक्रम में, बड़े बड़े कार्यक्रम में गए, आश्रम में भंडारे होते हैं और वो तो फिर भी जेल में है और इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी पूरा विश्व में ज्ञान फैल रहा है। अन्य धर्म गुरु जो ज्ञान देते हैं वे शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं। हमारे रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना कराते हैं। रामपाल जी महाराज वेदों जो सत्संग करवाते हैं समाज सुधार के लाने और जो कुरीतियों का नाश करने के लाने। कुरीति बोले तो? कुरीति जो शास्त्र विधि को, गीता जी में लिखा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं, उनको सुख मिलता, ना शांति ना मोक्ष मिलता है। ये समाज सुधार का मार्ग रामपाल जी महाराज बताते हैं। जो जैसे तेरही करना और ये दहेज प्रथा, ये हमारे रामपाल जी महाराज इनको नष्ट करते हैं, वेदों के अनुसार साधना बताते हैं। तो अभी ये कार्यक्रम वगैरह हो रहा है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें लोग जुड़ रहे हैं क्या? लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं? जो और भी लोग हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं क्या संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज के जो संडे सत्संग चल रहे हैं, ऐसा कोई सत्संग बकाया नहीं जाता, कोई भी संडे बकाया नहीं जाता जिसमें 100-200 लोग यहाँ इस मार्ग में ना आते हो। नए लोग आते हैं, 100-200 लोग नाम दीक्षा लेते हैं और अपनी अपनी साधना जो पहले वो कर रहे थे उनको छोड़कर सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई साधना करते हैं, जिससे उनको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सब प्रकार की शारीरिक लाभ मिलते चले जाते हैं। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर नाम दीक्षा दिलवाते हैं, दर्शकों हमारे दर्शकों के भी क्वेश्चन है कुछ कि संत रामपाल जी महाराज से वो नाम दीक्षा क्यों ले? अन्य भी तो धर्म गुरु हैं, जैसे कि अनुराधाचार्य हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए और कई सारे पंडित और महाराज यहाँ पर हमारे दुनिया में बैठे हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी भक्ति बताते हैं। तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से हम लोग नाम दीक्षा क्यों ले? ये दर्शक हमारे बोलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या है कि उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए? देखिए, इस संसार में एक से बढ़कर एक धर्मगुरु रहे हैं, कथावाचक हैं, शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, शर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, व्यास, वशिष्ठ, पारस, उपाध्याय, तिवारी, शुक्ला, पचौरी, चौबे, तमाम प्रकार के धर्मगुरु हैं। लेकिन एक भी धर्मगुरु ने आज दिनांक तक किसी भी धर्म ग्रंथ को खोलकर नहीं बताया कि गीता जी में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई भी बात कहते हैं तो उसका प्रमाण देते हैं, चाहे तो वो गीता में प्रमाण हो या वेद में हो या पुराण में हो या कुरान में हो या बाइबल में हो, समस्त बातों को स्पष्टीकरण शास्त्र अनुसार कर दिया जाता है। तो आपका क्या कहना है? और अन्य धर्मगुरु जो होते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल साधना नहीं बताते?
एक भारत की भूमि पर तो क्या पूरे विश्व के अंदर किसी भी मजहब में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, किसी भी धर्म में कोई भी धर्म गुरु आज तक के रिकॉर्ड में अपने शास्त्रों को खोलकर नहीं बता रहा है। वो अपने मनमाने आचरण करवा रहे हैं, मनमानी बात बता रहे हैं। अब राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई भी साधक ये जाप कर रहा है, उसके लिए कोई भी साधक के लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या ये आप जो मंत्र बता रहे हो हरे कृष्ण हरे, ये जो अन्य धर्मगुरु बताते हैं, ये शास्त्रों में प्रमाण नहीं है क्या? शास्त्रों में नहीं है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता में किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है कि इस बात को जाप करो कि राधे राधे श्याम मिला दे। पूरी 700 श्लोक में गीता जी में कहीं पर भी प्रमाण नहीं है इसका। दर्शकों, इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो वेदों से प्रमाणित करके यहाँ पर जो मंत्र जाप इन्हें बताते हैं जिनसे इनका मोक्ष हो सकता है, वो मंत्र सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में बता सकते हैं और उनके अलावा किसी के भी पास वह अधिकार नहीं है। और अन्य जो धर्मगुरु विश्व में फैले हुए हैं उनके पास जो भी मंत्र हैं वो नकली हैं, और जो अन्य धर्मगुरु जैसे मंत्र बताते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसे जो मंत्र बताते हैं वो वेदों से प्रमाणित नहीं है, वो मनमाना आचरण है। तो सर आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, अगर वो मोक्ष दिला सकते हैं तो फिर वो जेल में से क्यों नहीं आ सकते? परमात्मा है वे रामपाल जी महाराज, हम भक्तों के परमात्मा है। जगत बारे कुछ भी सोचें, वो जेल में है, वो लीला कर रहे हैं। जो भी महापुरुष आए हैं संसार में अभी तक, उनको सभी इसी प्रकार की यातनाएं, यहाँ के शासन, प्रजातंत्र, जनता सब उनके पीछे पड़ती है। भगवान राम आए, उनके साथ भी देखो रामायण में कितनी परेशानियां आई। भगवान कृष्ण आए, मामा दुश्मन, सारा संसार दुश्मन बना रहा। गुरु नानक देव आए, उन्होंने उनको भी जेल में रखा। जयदास हुए, उनको भी जेल में रखा। और भगवान कृष्ण राम तो जेल में ही पैदा हुए, उनके माता पिता को कितनी यातना दी गई। यहाँ काल की व्यवस्था है, काल का लोग, काल कभी नहीं चाहता कि जिस मेरी आत्मा जिस सत्य मार्ग पे चले। परमात्मा चाहते हैं कि जी मेरी आत्मा है, परमात्मा अपने पीछे भटक रहे हैं, जगत में सारे संसार को चिल्ला चिल्ला के सुना रहे हैं कि मैं परमात्मा में कुत्ता हूँ। अपने को परमात्मा नहीं बोलते, कुत्ता बोल रहे हैं अपने को। वो आपको जगाने के लिए यहाँ चोरी हो रही है। परमात्मा कह रहे हैं घट अंदर की खबर ना तो ही जोरा लूटे तो ही। जोरा काल यहाँ सभी लूट रहा है। अन्य धर्म गुरुओं ने भी ये नहीं समझ पाई कि हमें काल लूट रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि निराकार भगवान कौन है। आज तक किसी से पूछो भगवान राम किसका भजन करते हैं? शंकर जी का। शंकर जी किसका भजन करते हैं? रामचंद्र जी का। कोई को पता नहीं है कि भगवान ने किया भजन, राम ने किया, क्या कृष्ण ने किया, क्या शंकर जी कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने, हमारे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित, ग्रंथों से प्रमाणित, गीता से प्रमाणित मंत्र दिए हैं। ये पांचों प्रधान देवताओं के भी मंत्र दिए हैं। गणेश जी, देवी दुर्गा और शंकर जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा सावित्री, सभी के मंत्र दिए हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित हैं। आज तक हम भी बहुत खोज में हुए, सारे गुरुओं को खकाला। ये मंत्र जो पांचों प्रधानों के देवताओं के, इनके पास मंत्र नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अन्य धर्मगुरुओं से रिलेटेड, मतलब जो भक्ति है वो भक्ति वही रहती है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति है, भक्ति वही रहती है। लेकिन इनका कहना है कि मंत्र अलग हैं जो वेदों में प्रमाणित हैं, उन मंत्र का ये सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जाप करते हैं। सर, हमको आप एक बात बताइए कि हमने जगत में ये सुना है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को बोलते हैं, कई हमारे पास कमेंट्स आते हैं, वो ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जो देवी देवता हैं उनकी भक्ति छुड़वाते हैं, और भक्ति छुड़वाकर और ये भी बोलते हैं कि उनका अपमान करते हैं। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भगत जी, परमात्मा हमारे रामपाल जी गुरु जी भक्ति छुड़वाते नहीं है और वेदी विधान से वेद सम्मत भक्ति बताते हैं, जो उनके मंत्र देते हैं। और परमात्मा ने अपनी वाणी में बोली है कि ब्रह्मा विष्णु हृदय कमलन बसे, प्रथम इनकी वंदना, फिर संसद गुरु उपदेश। इन्होंने उनके चित्रों के ऊपर आदत कर दे। जगत वालों ने पर उनकी भक्ति मूल मंत्रों को छुड़ा करके और मूर्तियों पर आश्रित कर दिए कि यहाँ है भगवान आओ। और हमारे परमात्मा स्वरूप वेद, पांचवें वेद से प्रमाणित मंत्र देते हैं, जो पांचवा वेद है। देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन एक बात और यहाँ पर हमारे दर्शक ये क्वेश्चन करते हैं कि जो देखने वाले लोग होते हैं वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जहाँ पर चीज दिखती है कि हाँ ये उठ रही है, तो उसी चीज को वो सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी के टाइम पे एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अभी उनके पास एक सिद्धि है कि वो मनवृत्ति बता देते हैं। कोई इंसान क्या सोच रहा है, क्या सोच के आया है उनके पास, वो ये बता देते हैं।
संत रामपाल जी महाराज के पास कोई ऐसी सिद्धि है जिससे वो ऐसा कुछ बता सके, या फिर उनका कोई चमत्कार करते हैं? आप बताइए सर। संत रामपाल जी महाराज के पास सिद्धियों का तो भंडार है। वो संत ही क्या जिसके पास सिद्धि ना हो, वो भक्ति भी क्या जिस भक्ति से कोई सिद्धि प्राप्त ना हो। लेकिन सिद्धियों से मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। सिद्धियों से तो केवल यहाँ हाल साल अपन जो कुछ देखना चाहे करना चाहे केवल वो हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। यदि सिद्धियों से मोक्ष मार्ग मिल गया होता तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आज यहाँ मौजूद नहीं होते, अनुराग ठाकुर जी यहाँ मौजूद नहीं होते, ये सब मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। एक कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, न इनके चेलों का होगा। तो आपका क्या कहना है, ये जो अन्य जो हमारे धर्मगुरु हैं जिनके पास सिद्धियां हैं उनको मोक्ष नहीं मिल सकता? किसी भी धर्मगुरु को कोई मोक्ष मार्ग ना तो वे स्वयं धारण करते और ना किसी को बता सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग है ही नहीं उनके पास। मोक्ष मार्ग श्रीमद् भगवत गीता में दिया है, अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में वहाँ कहा है कि 3 विधि का स्मरण है उसका। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। इस मंत्र का जाप 3 विधि का कोई भी धर्मगुरु भारत की भूमि पर तो क्या पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी नहीं दे पा रहा है, किसी के पास वो मंत्र नहीं है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके पास ही एकमात्र ऐसे वो संत है, उनके पास ही मोक्ष मार्ग है। अन्य जो भी धर्मगुरु हैं जो चमत्कार करके दिखा देते हैं, कोई मनवृत्ति बता देता है, कोई जो है कोई भूत भगा देता है, अन्य प्रकार कई प्रकार के जो है सिद्धि वाले हमारे जो धर्मगुरु हैं वो विश्व में हैं। तो दर्शकों, ये बात तो क्लियर हो गई हमारे पास कि संत रामपाल जी महाराज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है भक्ति भी नहीं छुड़वाते, और काफी किस प्रकार से जो है अन्य धर्मगुरु हैं उनसे वो किस प्रकार अन्य जो है अलग हैं, ऐसी जो है भक्तों ने बताया हमको संत रामपाल जी महाराज के। तो एक क्वेश्चन और है हमारा, जो संत रामपाल जी महाराज है ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवी देवता हैं उनकी ही भक्ति करवाते हैं, लेकिन वहीं जगत वाले और जो आप जैसे बोलते हो कि अन्य जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी उन्होंने, वो ये बोलते हैं कि ये तो कबीर दास को भगवान बताते हैं, वो तो एक कवि थे। आप सभी लोग यहाँ पर शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार की भक्ति बताते हैं, क्या भक्ति बताते हैं? क्या वो कबीर दास को, कबीर जो एक जुलाहा थे, जो सिर्फ एक कवि थे, उनको भगवान बताते हैं क्या? देखिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहिब को पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म साबित किया है, और वो साबित भी किया है। तो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 स्मृतियां, 556 उपनिषद, 11 ऋचाएं, इन सभी धर्म ग्रंथों से मिलाकर ये साबित किया है कि कबीर ही अल्लाह अकबर है, कबीर ही कंप्लीट गॉड है। उस गॉड के लिए हर एक मजहब के जो धार्मिक लोग हैं वो गॉड मानना नहीं चाह रहे हैं, वो ईश्वर मानना नहीं चाह रहे हैं, वो एक कवि मानते हैं। कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, जिसका वर्णन दे दिया गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में, कवियम पुराणम शास्त्रेण तारणम। इस श्लोक का पूरा अर्थ ही इन धर्म गुरुओं ने आज तक भारत में ऊपर नहीं। अच्छा, मतलब वेदों में भी यह लिखा है कि कबीर साहब भगवान? यस, वेदों में, 4 वेदों में है, गीता जी में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, सभी जगह पे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। इस बात का उल्लेख हमारे ग्रंथों में दिया गया। देखिए, अब जब आप बोल रहे हो और वेदों में भी लिखा है तो ये बात भी क्लियर हो ही जाएगी, क्योंकि वेदों में लिखा है कि कबीर साहब भगवान है। तो अन्य जो लोग हैं पूरे विश्व में, जो लोग फैले हुए हैं, जो समाज है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती है, फिर तो वो यूजलेस हुई। यूजलेस तो देखो, यूजलेस इसलिए है कि उनके वास्तविक मंत्र उनके पास है ही नहीं। कि ब्रह्मा सावित्री जी किस मंत्र से खुश होंगे, विष्णु लक्ष्मी जी किस मंत्र से खुश होंगे, गणेश जी किस मंत्र से खुश होंगे? अगर शंकर पार्वती करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी भक्ति करना है, ये 5 देवताओं की, तो हमारे गुरुजी के पास आए और दीक्षा लें। वे प्रथम मंत्र में उन्हीं के मंत्र देते हैं ताकि उनको लाभ मिलेगा। परमात्मा हमारे गुरु स्वरूप बताते हैं कि ये ऐसे मंत्र हैं परम जो हम देते हैं प्रथम मंत्र में, कि ये देवताओं को कोई सांकल से बांध दे तो भी तोड़ के भगत के पास आ जाएंगे, इतनी शक्ति है इनमें। तो वास्तविक मंत्र जो है हमारे ग्रंथों से प्रमाणित हैं, हमारे गुरुदेव वे ही देते हैं। आज तक किसी के पास सत्य नाम नहीं है, सांस का सुमरन नहीं है। मैंने भी पहले एक पुरुष परमानंद जी महाराज के सत्संग में सुना था, उन्होंने वाणी बोली मंच से कि करमुख से भौतक जपे श्वासा बिरला कोई, और श्वासा तय नैनन जपे तो सच्चो साधक। बस उसी दिन से इस खोज में निकला, तो वहाँ रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने पर ये पूरा ज्ञान हुआ, पूरा कंप्लीट कोर्स भक्ति मार्ग का वहाँ मिला। सत्सास का सुमरन भी मिला, सार नाम भी मिला, सारी व्यवस्थाएं रामपाल जी महाराज के पास हैं। जगत वाले भगत भाइयों से प्रार्थना है वे आए और रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा लेवे और कल्याण करा दें। दर्शकों,
इस वीडियो के माध्यम से हमने लोगों से कई विशेष बातों पर चर्चा की व उन बातों का निष्कर्ष भी निकाला और संत रामपाल जी के बारे में भी कई बातें जानी। वहीं हम इस वीडियो के पार्ट 2 में गहराई से जानेंगे कि कौन है वास्तविक पूर्ण संत।